क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश फिर साजिश रचने वाला है? क्या तारिक रहमान भी यूनुस की लाइन पे काम कर रहे हैं? बांग्लादेश की कर लेते हैं। बांग्लादेश की तारिक रहमान की नई सरकार भी पाकिस्तान से रक्षा संबंधों और पर मजबूत करने पर पूरा फोकस इस वक्त लगाए हुए हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे। बांग्लादेशी पत्रकार और साथ ही कई बड़ी शख्सियतों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के ठीक बाद होने की उम्मीद है। और साथ ही क्या बांग्लादेश भारत का कर्ज भूल गया है और भारत को धोखा देने की तैयारी कर रहा है? इन सब के साथ एक बड़ा सवाल यह भी कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर कैसे चालबाजी कर रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश पर निगाहें टिकी हैं क्योंकि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान धीरे धीरे अपने एजेंडे की डोर खोलने लगे हैं। पैराशूट सरकार चलाने वाले मोहम्मद यूनुस की छुट्टी हुई तो लगा कि घरेलू संकट झेलने के बाद भारत के पड़ोसी को थोड़ी अक्ल आई होगी, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के मंसूबे भी उनसे अलग अब नहीं लग रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बांग्लादेश के आधिकारिक दौरे पर जाने वाले हैं और शरीफ के साथ इस दौरे पर पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि मुल्ला मुनीर, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी उनके साथ होंगे। बांग्लादेशी पत्रकार और साथ ही कई बड़ी शख्सियतों की तरफ से यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व का ये दौरा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की चीन यात्रा के ठीक बाद होने की उम्मीद है। ये जानकारी अभी सामने आई। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पत्रकार ने पोस्ट किया और बताया कि शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर का यह आधिकारिक दौरा 3 दिनों का होगा और इस दौरान ढाका और इस्लामाबाद के बीच कई समझौतों पर साइन होने की उम्मीद है। एक बड़े रक्षा सहयोग पर भी सहमति की उम्मीद है, जिसके तहत पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का आधुनिकीकरण करेगी, इसे मॉडर्नाइज करेगी। यानी सोचिए दोनों देश फिर से मिल रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स का डेलीगेशन 5 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर है और पाकिस्तान एयरफोर्स डेलीगेशन ने बांग्लादेशी एयरफोर्स के पायलटों को सरगोधा एयरबेस पर ट्रेनिंग की पेशकश की है। पाकिस्तान का ये वही सरगोधा एयरबेस है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तबाह किया था। पाकिस्तान का F-16 का गढ़ सरगोधा ऑपरेशन सिंदूर के स्ट्राइक में दहला था। अब सरगोधा एयरबेस पर पाक का नया प्लान, बांग्लादेश के पायलटों को ट्रेनिंग की योजना, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग, सरगोधा में ट्रेनिंग या भारत के खिलाफ नई साजिश। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के सरगोधा में मुसफ एयरबेस, वही एयरबेस जहां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने स्ट्राइक की थी। भारत के हमले में मुसफ एयरबेस पर भारी तबाही मची थी। एयरबेस का रनवे फाइटर जेट के उड़ान भरने लायक नहीं बचा था। पाकिस्तान उसी मुसफ एयरबेस पर बांग्लादेश के साथ नई प्लानिंग कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने की बांग्लादेश को पेशकश, सरगोधा में BAF के पायलटों को ट्रेनिंग की पेशकश, पाक बांग्लादेश की वायुसेना में बनी सहमति, मुसफ एयरबेस पाक एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग। पाकिस्तान की वायुसेना का एक डेलीगेशन 5 दिनों के ढाका दौरे पर है। बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस के दौर में पाकिस्तान के साथ शुरू हुई नजदीकी तारिक रहमान की नई सरकार में भी बनी हुई है। दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में आई तेजी भी जारी है। पाकिस्तान डेलीगेशन ने जिस पाकिस्तान के फाइटर जेट का गढ़ है, मुसफ एयरबेस में F-16 लड़ाकू विमानों का बेड़ा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान F-16 विमानों ने भरी थी उड़ान। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बनाया था निशाना। भारत के स्ट्राइक में एयरबेस को पहुंचा था नुकसान। सैटेलाइट तस्वीरों से नुकसान का हुआ था खुलासा। अब इसी एयरबेस पर पाकिस्तान बांग्लादेश के पायलटों को तैयार करेगा। खबर है कि युद्ध के बाद पाकिस्तान ने सरगोधा में मुसफ एयरबेस पर हुए नुकसान की मरम्मत कर ली है। बांग्लादेश दौरे पर गए पाक एयरफोर्स के डेलीगेशन का फोकस बांग्लादेश एयरफोर्स को
JF-17 फाइटर जेट बेचने पर भी है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बांग्लादेश आते हैं तो कई दशकों में ये अहम दौरा होगा। 2 दशक में किसी पाकिस्तानी राष्ट्र प्रमुख का पहला दौरा होगा। इसके पहले 2002 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने बांग्लादेश का दौरा किया था। शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के रिश्ते बहुत खराब स्तर पर रहे हैं। अगस्त 2024 में शेख हसीना को सत्ता से हटाए जाने और बांग्लादेश छोड़कर जाने के बाद आई मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोले थे। मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में अगस्त 2025 में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने ढाका का दौरा किया था। बांग्लादेश पहुंचे थे, जो किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री की 13 साल में पहली यात्रा थी। इस्लामाबाद ने डार की ढाका यात्रा को ऐतिहासिक और पाकिस्तान बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर तब बताया था। लेकिन यह दौरा जहां प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ साथ जाने वाले, दूसरी तरफ बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार ने जिस तरह से अचानक 7 दशकों से लंबित पद्मना बैरेज प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने का फैसला किया, उससे भी ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन चुकी है। दरअसल बांग्लादेश से मिल रही खबरों के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक, अचानक नदी पर बैराज बनाने का फैसला देश के जल संकट से निपटने के लिए लिया गया है, ये दिखाया जा रहा है। लेकिन इसका असल मकसद भारत के फरक्का बैराज से पड़ने वाले प्रभाव को कम करना बताया गया है। बांग्लादेश का दावा है कि फरक्का बैराज की वजह से उसके यहाँ जल संकट पैदा हुआ है और जमीन बंजर हो रही है, खारापन जमीन में बढ़ रहा है। और इसी बीच चीन के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को बांग्लादेश अब आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व बांग्लादेश पहुंच रहा है और दूसरी तरफ चीन के साथ भी एक बड़े प्रोजेक्ट पर अब बांग्लादेश काम कर रहा है। मोहम्मद यूनुस के दौर में बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य संबंधों को भी नया आकार मिला था, जो अब तारिक रहमान की सरकार में भी जारी दिख रहा है। दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय सैन्य प्रतिनिधिमंडल के दौरे भी लगातार दिखे हैं और इसी हफ्ते पाकिस्तानी वायुसेना का भी एक डेलीगेशन ढाका की 5 दिवसीय यात्रा पर पहुंचा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के मुमकिन दौरा बांग्लादेश की खबरें सामने आते ही भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। गोदी मीडिया चीख उठा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश खुफिया दिफाई मनसूबाबंदी कर रहे हैं और भारत को घेरने की तैयारी हो रही है। भारतीय एंकर्स मुसलसल ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बांग्लादेश अचानक पाकिस्तान के इतना करीब क्यों आ गया। हाल ही में अमेरिका और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे ने भारत को पहले ही परेशान कर रखा था और अब पाकिस्तान और बांग्लादेश के बढ़ते ताल्लुकात ने नई दिल्ली की नींदें उड़ाती हैं। भारतीय मीडिया दावा कर रहा है कि अगर ढाका और दीगर मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के करीब आ गए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकता है। भारतीय चैनल्स पर बैठे तज्जियाकार ये कहते नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान खामोशी से अपनी सिफारती कामयाबियां हासिल कर रहा है, जबकि भारत अपने ही पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात खराब करता जा रहा है। कभी मालदीव भारत से दूर जाता दिखाई देता है और अब बांग्लादेश भी भारत के बजाय मुतबादिल इत्तेहादियों की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। भारतीय मीडिया को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात पर हो रही है कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ बयानिया कमजोर पड़ता जा रहा है। ढाका में कारोबारी, सिफारती और दिफाई सतह पर पाकिस्तान के साथ रवाबित बढ़ाने की बातें हो रही हैं, जबकि भारतीय एंकर्स इसे भारत के लिए खतरे की घंटी करार दे रहे हैं। कई भारतीय प्रोग्राम्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान, तुर्की, चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते राब्ते मुस्तकबिल में भारत के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। यही वजह है कि भारतीय मीडिया मुसलसल खौफ और गुस्से का शिकार नजर आ रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में दोबारा अहम सिफारती किरदार अदा कर रहा है और दुनिया अब पाकिस्तान को नजरअंदाज नहीं कर सकती। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत नई दिल्ली के लिए सिफारती झटका साबित होगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें।